हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज लगभग 2-3 महीने के बाद मैं अपने वीडियो को लेकर आया हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बिजी था। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए, पहले लिखा हुआ पे क्या कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI की जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी, उनसे पूछा गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए उसी को सोल्व करते हैं। एक कौन सा सेट मिला है हमको? जी सेट मिला है। आप जानते हैं कि टोटल एग्जाम 10 सेटों में होती है, जिसमें से मेरा जी सेट मिला है। तो जी सेट का क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, अनाज शब्द है तो अनाज शब्द का लिंग क्या है? तो अनाज पुल्लिंग शब्द है। कैसी शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ खाकर ही बाहर निकलो किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसमें जो कुछ कुछ जो शब्द है, इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगली क्वेश्चन है, नापसंद शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग शब्द के उस अंश को कहते हैं जो शब्द के आगे लगकर उसकी अर्थ को बदल देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ ना लगा है, ना जोर पसंद, क्या होगा? नापसंद। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो? सही आंसर ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, परिचय शब्द का विशेषण क्या होगा? परिचय शब्द का विशेषण, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर परिचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिचित। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बेकाम शब्द में कौन सा समास है? तो बेकाम, देखिए यहाँ पे क्या लगा है? बेजोर काम, यानी बे यहाँ पे क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। तो आपको पता होनी चाहिए कि उपसर्ग के, देखिए जो अव्ययी भाव समास होते हैं उसके आगे अव्यय का प्रयोग किया जाएगा, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उपसर्ग क्या है? इसमें बे उपसर्ग है, तो यहाँ पे बे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह, सिंह यानी कि शेर, शेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो केसरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केसरी। अगली क्वेश्चन है, आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा? तो आत्मा को अब तो आप जानते हैं क्या होता है? परमात्मा। आप बचपन से याद करते आए होंगे। अगला है, घात लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घात लगाना यानी कि घाट लगाना ना कहते, घात लगाया हो, इसका अर्थ होगा मौका ताकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विज्ञान जानता है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? तो आप जानते हो या कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी बहुत सारा शब्द रहेगा, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग हो जाएगा? तो जो विज्ञान जानता है उन्हें क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। अगली क्वेश्चन है, तैराक शब्द में प्रत्यय है, तो आपको पता होगा, थोड़ा सा प्रत्यय बताते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल दे, या शब्द के अंश को कहते क्या बोलते हैं? शब्दांश। तो देखिए, तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, अगर हम तैरना में जोड़ दे आग तो क्या हो जाएगा? तैराक। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आग प्रत्यय। अगला है, प्रमाण शब्द में कौन सा अक्षर लगा है? तो देखिए, यहाँ पे प्रमाण जो शब्द लिखा हुआ है, इसमें हमें उपसर्ग पहचानना है। इससे पहले मैं बता दिया हूँ कि उपसर्ग क्या होता है। तो शब्द के पहले लगे तो इसमें क्या हो जाएगा? पर उपसर्ग हो जाएगा। अगला है, खूब कौन सी शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। तो ये हो जाएगा विदेशज। खूब जो शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अगला है, ममता शब्द है, तो ममता क्या है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रवाचक। तो आप जानते हैं कि संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 गो, और सर्वनाम के 6 गो। सर्वनाम के 6 गो, संज्ञा के 5 गो। तो ममता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अगली क्वेश्चन है, मनोदशा का संयुक्त क्या होगा? तो मनो जो दशा है ना शब्द, यह विसर्ग संधि का एक एग्जाम्पल है। तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर मनः जोड़ दशा। क्या हो जाएगा? मनः जोड़ दशा। अगली है, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, इसमें कारक पहचानना है। तो इसमें देखिए, राम कोई कार्य क्यों कर रहा है? राम क्या कर रहा है? तो रोटी खाने का काम। तो कौन करता है? अन्य, इसलिए हो जाएगा क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। अगली क्वेश्चन है, राम कृष्ण समास है, राम कृष्ण क्या समास है? तो द्वंद्व समास है। देखिए, आप पहले समास को पहचानना देखिए, द्विगु में क्या हो जाएगा?
संख्या का बोध कराएगा। तत्पुरुष में क्या होगा, कारक चिन्ह लगा रहेगा, जैसे से, ने, को, इस प्रकार के। बहुब्रीहि में क्या होगा, जिससे किसी अलग शब्द की प्रधानता होगी। तो यहाँ पर देखिए रामकृष्ण, बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। दूसरी बात, अगर उसके क्या हो, उल्टे शब्द में है तो उसको बोलते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। अगली है शेर भर दूध। शेर भर दूध कौन से विशेषण है? तो देखिए विशेषण होता है 4 प्रकार के टोटल, एक गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए इसमें जो शेर जो है यहाँ पे परिमाण का बोध करा है, इसलिए क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। अगला है कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कर्ता में हम जोड़ देंगे अगर त्री तो क्या हो जाएगा, कर्त्री, इसलिए से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगली है आविष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आविष्कार का क्या हो जाएगा, अविह जोड़ कार, ये क्या है, तो यह जो संधि है आपका कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अगला जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, अज्ञ। और जो बहुत जानता है उसे क्या कहते हैं, बहुज्ञ। और जो सभी जाने उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। अगली क्वेश्चन को देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन का मत है असल बातचीत। ये जो पंक्ति है वो लिया गया है बातचीत चैप्टर से, जिसका राइटर क्या है, बालकृष्ण भट्ट है, सॉरी बातचीत, हाँ बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। कौन सी लेसन, बातचीत, जिसमें कहते हैं एडिशन कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। कितने बीच, 2 व्यक्तियों के बीच। अगला कहती है उसने कहा था कहानी में किसने अपने जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया? तो देखिए बोधा सिंह कौन थे, हजारा सिंह के पुत्र थे। हजारा सिंह कौन थे यहाँ पे, सूबेदार। हजारा सिंह को यहाँ पे सूबेदार कहा गया, ठीक है। और सूबेदारनी कौन थी, जिनसे लहना सिंह बचपन में प्रेम करती थी। तो लहना सिंह बोधा सिंह को जर्सी उतार कर पहना देते हैं। और इस जो उसने कहा था कहानी जो है इस पर फिल्म भी बना है, आप जाकर देख सकते हैं, इससे आप बहुत इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगला कौन युवा शक्ति के प्रतीक और युवाओं के हृदय के सम्राट बन गए हैं? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के जो भाषण है संपूर्ण क्रांति के नारा जिसे लिया गया। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी। अगला कोमलता और कवित्व किसकी रचना है? तो कोमलता और कवित्व किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगली है अर्धनारी ईश्वर शीर्षक पाठ में किसने नारी को अहेरिन और नर को अहेर कहा है? तो बर्नार्ड शॉ ने। बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा है? नारी को अहेरिन और नर को अहेर कहा है। अगली क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुई थी। दोस्तों मैं ज़्यादा विलंब नहीं करूँगा क्योंकि आप देखते हैं कि 100 क्वेश्चन है अभी, इसलिए लेट ना हो। आगे देखते हैं बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में क्रांति के जनक होते हैं, यह किसने लिखा है? तो बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में क्रांति के जो जनक होते हैं यह लिखा है भगत सिंह ने। किसने लिखा? भगत सिंह ने। आगे है कौन बोलते थे संभाषण करते थे? तो जद्दू कृष्णमूर्ति या जे कृष्णमूर्ति, जो शिक्षा पाठ है ना उसके लेखक है। अगला लेखक उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ? तो लेखक उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। और उदय प्रकाश के लेखक किसकी रचना की है? तो तिरिश की रचना की है उदय प्रकाश ने। अगला है जिसकी ग्रीवा सुंदर है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? तो सुग्रीव कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सुग्रीव। आगे है मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बुरी तरह पराजित होना या हारना। अगली क्वेश्चन है निम्न में मुक्ति बोध की रचना कौन है? मुक्ति बोध यानी गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना कौन सी है? तो जनजन का चेहरा 1। पुत्र व्यूह किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। हार जीत किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। प्यारे नन्हे बेटे किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। अगली है बहुड़ी अकेला किसकी रचना है?
तो बहुड़ी अकेला जो रचना है वह अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। अगली है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? तो रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि है। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही। अगली है, सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह कब हुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह 1919 में हुई थी। अगली है, कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? तो यह जो रचना है वह गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। अगली, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो भक्तमाल की रचना कौन है? नाफादास है। अगली क्वेश्चन है, सुपथ का विलोम क्या होगा? तो सुपथ का विलोम क्या हो जाएगा? कुपथ। क्या हो जाएगा? सुपथ का विलोम कुपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें शुद्ध शब्द का पहचान करना है। शुद्ध वाक्य क्या है? तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर। आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट कुल कितने निबंध लिखे? तो 1000 के आसपास, यानी 1000 से ज्यादा भी लिखे, कम भी। अगली है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थल कहाँ है? गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। अगली है, क्वेश्चन है, हिंदी के विकास में कौन कहानी मील का पत्थर साबित हुआ? तो उसने कहा था। कौन सी कहानी? उसने कहा था। अगली है, किन विषय पर गुलेरी जी ने खूब लिखा है? तो पुरातत्व, भाषा विज्ञान, प्राच्य विद्या, इतिहास, समसामयिक विषय इत्यादि, यानी सभी पे हो जाएगा। अगला है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पाठ की पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है उसने कहा था पाठ की पंक्ति है। अगली है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। मोहन राय किसकी है? सिपाही की माँ। मल्यज किसकी है? ओ सदा नीरा। उदय प्रकाश किसकी है? तिरिस की। अगला है, संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? तो संसार में आज पुरुष और स्त्री सर्वत्र, यानी सभी जगह पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन क्या है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? तो भगत सिंह के पिता अनेकों बार जेल गए। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह भी कई बार जेल गए। ठीक है। आगे कहता है, चौर कैसे ताल है? तो चौर जो है वह गहरे ताल है। कैसी ताल है? गहरे ताल। अगली है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कारी कथा किसने लिखी? तो चंपारण में गांधी जी की चमत्कारी कथा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखे गए। अगली है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दिनकर, भानु, ये सब हो जाएगा। वागजल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वागजल एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? वाक जोड़ जाल। अगली है, नाखून कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। तो नाखून क्या हो जाएगा? नाखून जो हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द है। क्या? नाखून पुल्लिंग शब्द है। आगे है, अधिक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? अधिकतर। क्या हो जाएगा? अधिकतर। अगला है, दौलत कौन सी शब्द है? दौलत स्त्रीलिंग शब्द है। कैसी शब्द है? स्त्रीलिंग। अगला है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु बल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास कैसे पदों का विशाल संग्रह है? तो सूरदास जो है सुर सागर कैसे पदों का विशाल संग्रह है? गे पदों का, यानी गाने योग्य पद का विशाल संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है वह सूरदास के रचित पद से लिया गया है, जिसमें नंद बाबा और माँ यशोदा कृष्ण जी को जगाने के लिए कहते हैं कि जागिए ब्रजराज कंवर कुसुम फूल, कुंवर कुसुम कुसुम फूले, यानी जो फूले हैं वह क्या हुए? खिल चुके हैं। आगे कहते हैं, सूरदास का जन्म कब हुआ? तो सूरदास का जन्म लगभग 1478 ईस्वी में हुई थी। अगले है, विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी शिखर सम्मान कब दिया गया? तो 1997 में मिला था। कब मिला था? 1997 में। अगला, शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? तो शत्रु मतलब क्या होता है? दुश्मन। दुश्मन। अगला, पूरा पश्चिम कौन सा समास है? तो पूरा पश्चिम द्वंद्व समास। अगला है,
रोज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो रोज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। अगला, मैं कमरे के चारों तरफ देखने लगा, इसमें कौन सा कारक है? मैं यानी कौन? क्रिया करने वाला यानी कर्ता। अगला हो जाएगा कर्ता कारक। अगला है पूर्णतया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा तया। पूर्ण जोड़ तया क्या हो जाएगा? पूर्णतया। अगला, स्वाध्याय शब्द का विलोम क्या होगा? पराध्याय। स्व मीन्स खुद से पढ़ना, परा मतलब दूसरे से पढ़ना। अगली है नववधु समास है। देखिए नव मीन्स नौ और वधु मीन्स वधु, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। संख्या पूर्व द्विगु समास आप पढ़े हुए क्लास 3 में, इसलिए द्विगु समास का उदाहरण। अगली है चितोपम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चित जोड़ उपम क्या हो जाएगा? चित जोड़ उपम। और जोड़ उ के में से क्या बनता है? ओ, नया वर्ण क्या बन गया यहाँ? ओ। अगला भोर शब्द है, तो भोर कौन सा शब्द है? तो भोर क्या हो जाएगा शब्द? भोर तद्भव शब्द है। अगली है पत्र शब्द है, तो पत्र कौन सी शब्द है? तो जो पत्र शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगली है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु किस दिन हुई? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु बसंत पंचमी के दिन कार एक्सीडेंट के द्वारा हो गया, यानी कार के टकराने। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1911 को। ध्यान दीजिएगा 13 जनवरी 1911 को। यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं कि सब क्या है 1911 है, लेकिन डेट में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं सवाल को, तो ध्यान रखिएगा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1911 को। और आपको एक और सूचना बता दें कि शमशेर बहादुर जो सिंह हैं उन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। अगली क्वेश्चन है किस कविता में मुक्ति बोध की दृष्टि और संवेदना वैश्विक और सार्वभौम दिखाई पड़ता है? किस कविता में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जनजन का चेहरा 1। अगली है दिल्ली मेरा प्रदेश। दिल्ली मेरा प्रदेश किसकी रचना है? तो दिल्ली मेरा प्रदेश जो रचना है वह रघुवीर सहाय जी का रचना है। और रघुवीर सहाय किस काल की कवि है? आधुनिक काल की कवि। अगला है मुनादी करने वालों ने क्या पीटना बंद कर दिया? रस्सी का टुकड़ा पाठ के आधार पर बताए क्या हो जाएगा? तो नगारा पीटना बंद कर दिया, यानी मुनादी करने वालों ने नगारा पीटना बंद कर दिया। और फ्रेंड यह जो क्वेश्चन है वह आपके प्रतिपूर्ति जो दिया गया 3 लेसन उसमें का फर्स्ट लेसन से लिया गया, रस्सी के टुकड़ा से। अगला 6 का उच्चारण क्या होगा? तो 6 का उच्चारण क्या हो जाएगा? तालु। जितने भी चवर्ग है या य और तालाबी स है वह तालु से बोले जाते हैं। अगला है निष्कपट शब्द का संयोजन क्या होगा? तो निह जोड़ कपट, ऑप्शन नंबर बी। अगला निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तो निम्न में शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देखिए अक्टूबर एक महीना का नाम है। देखिए अगर यहाँ पर आता महीना तो हम यहाँ कहते व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन महीना में से एगो खास महीना का नाम क्या दिया? अक्टूबर, इसलिए क्या हो जाएगा? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है रात में हारमोनियम किसकी कविता संग्रह है? तो रात में हारमोनियम जो है वह उदय प्रकाश की कविता संग्रह है। अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में घर की बूढ़ी माँ कैसी महिला है? तो जीवट की कामकाजी महिला। कैसी है? जीवट की कामकाजी महिला। अगला सूरदास का ज्ञान अर्जन किस प्रकार हुआ? तो सूरदास जो है वह अपने ज्ञान के अर्जन स्व अध्याय यानी खुद से पढ़ के अपना ज्ञान अर्जन किए। अगली तुलसीदास का विवाह किससे हुआ? तो तुलसीदास का विवाह रत्नावली के साथ हुआ। किससे हुआ? रत्नावली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नाभादास रचित भक्तमाल में किन भक्तों के चर्चित वर्णित है? तो नाभादास की जो भक्तमाल रचना है उसमें पूर्ववर्ती और समवर्ती वैष्णव भक्तों का वर्णन किया गया है। किस भक्त का? वैष्णव भक्त का, यानी वैसे भक्त जो वैष्णव धर्म को मानते हैं। अगले कहते हैं रीति काल में किस रस की प्रधानता थी? तो रीति काल में जो है वह वीर रस की प्रधानता थी। जिसमें वीरता की प्रधानता की जाती है उसे कहते हैं वीर रस। आगे हैं कहता है ला गति लब की कंठ बैरिन के नागिन से यह पंक्ति किस कविता की से लिया गया है? तो यह जो पंक्ति है वह आपके
कवित्त से लिया गया है और कवित्त के रचनाकार कौन है? नाभादास। कहते हैं अगला, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम है? भ्राता यानी भाई, तो क्या है? शंभू रतन भाई। क्या है? शंभू रतन, इनके ज्येष्ठ भाई का नाम है। अगली है, लहर किनका काव्य संकलन है? तो लहर जो है वह जयशंकर प्रसाद जी का काव्य संकलन है। किनका है? जयशंकर प्रसाद जी का। अगली क्वेश्चन है, किस पृष्ठभूमि में कामायनी महाकाव्य की रचना की गई है? तो कामायनी जो महाकाव्य है उसकी रचना कश्मीरी शैव दर्शन में की गई है। किसमें है? कश्मीरी शैव दर्शन में। अगली है, हाँ देश क्या है? स्वर्ग है। यह कैसी वाक्य है? तो यह जो वाक्य है वह आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। कैसी है? मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है? तो जो और से या जो से, ऐसी जो सेंटेंस अगर जुड़ल है, दो सेंटेंस को जोड़े, उसको क्या कहते हैं? हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और सरल वाक्य में जैसे मैं खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, सिंपल वाक्य। अगला, विलायत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विलायत क्या होगा? विलायती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलायती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न शब्द है, तो प्रयत्न कौन सी शब्द है? तो प्रयत्न जो है वह आपका पुल्लिंग शब्द है। कैसे शब्द है? प्रयत्न। मुझे प्रयत्न करना चाहिए, ना कि करनी चाहिए। अगला, नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो नामवर सिंह जो है वह पृथ्वीराज रासो की भाषा पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संकलन क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संग्रह सदियों का संताप है। क्या है? सदियों का संताप। अगली क्वेश्चन है, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? तो आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? मोहन राकेश की रचना है आखिरी चट्टान तक। अगला, सुरक्षा डायरी में भी वाक्य की कैसी प्रकृति है? तो यह एक निषेधात्मक है, यानी कि यह चेतावनी देती है लोगों को कि सुरक्षा डायरी में भी नहीं है। अगला, मत्स्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो मत्स्य क्या अर्थ क्या हो जाएगा? मीन। क्या हो जाएगा? मीन। अगला, संपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो संपन्न का विपल, विपन। क्या हो जाएगा? संपन्न का विपन। और अगली लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, लास्ट 100वां क्वेश्चन। क्या कहता है? हमारे घर की हालात बहुत खराब है, इसमें कैसी पदबंध है? तो यह जो है वह विशेषण पदबंध है, यानी घर की विशेषता बताती है कि हमारे घर की हालत कैसी है? बहुत खराब है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये टोटल 100 क्वेश्चन थी आपके एग्जाम में पूछे गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ से इस वीडियो को आप पॉज करके आप देख सकते हैं पूरा को अच्छी तरीके से। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यह फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखिए और अगली जो एग्ज़ाम है आपको देने जाइए। और जो क्लास 12th के मेरे छात्र हैं, उनसे आग्रह है कि यह वीडियो आप ज़रूर देखिए और फिर जाए एग्ज़ाम देने। आपकी एग्ज़ाम बहुत ही वेस्ट जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों के साथ शेयर करें। और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड।